हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभ। तो जैनियों के पहले जो थे वो थे ऋषभ। और ये एसएससी सीजीएल 1999 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित थे? शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित थे? हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2002 में भी आ चुका है सीजीएल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो हमारा आंसर होगा कुशीनगर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? कुशीनगर में। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? हीनयान शाखा, महायान शाखा, वैशव शाखा और शैव शाखा। तो हमारा आंसर होगा महायान शाखा। गांधार कला कब आया, कौन सी शाखा में आया? महायान शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा मैत्रेय। और ये क्वेश्चन हमारा सीपीओ के एग्जाम में 2003 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डाकमा, चैत्य, खानका, अंगरी। तो हमारा आंसर होगा चैत्य। और ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2003 में आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, जातक। तो हमारा आंसर होगा त्रिपिटक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। नेक्स्ट है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी? बौद्ध संगति का मतलब सभा कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र, मगध, सारनाथ, कलिंग। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का जो है ये पाटलिपुत्र में बुलाई थी। नेक्स्ट है, सिकंदर का महान शिक्षक कौन था? डेरियस, साइरस, सुकरात, अरस्तु। सिकंदर का महान शिक्षक कौन था? अरस्तु। नेक्स्ट है हमारा, मानव के दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कबीर। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो गौतम बुद्ध ने किया था दुख के अंत के लिए। और ये सीजीएल 2005 में आ चुका है। बौद्ध धर्म में समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? वाणिज्य एवं पुरोहित, साहूकार और दास, योद्धा और व्यापारी, स्त्रियां एवं शुद्ध। तो हमारा आंसर होगा स्त्रियां एवं शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप इसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा जा चुका है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है ग्रैतिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। और क्वेश्चन आपका सीजीएल 2008 में आ चुका है। निम्नलिखित में से
कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है? जो सारनाथ स्तंभ है उसमें कौन सा जानवर है जो उल्लिखित नहीं है, यानी उसमें नहीं है स्तंभ में? सांड, हिरन, हाथी, घोड़ा। जो हिरन है वो सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका देखिए एसएससी इन्वेस्टिगेटर 2010 में आ चुका है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगिर। ये क्वेश्चन आप रेलवे एसएससी की में भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगिर। तो हमारा आंसर होगा बोध गया। और देखिए एसएससी सीजल 2011 में आ चुका है। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? दिव्य वंदना, द्रोहाकोश, वज्रचेदिका, वाम सात पाक्षिणी। तो हमारा आंसर होगा डी, वाम सात पाक्षिणी। और ये देख सकते हैं सीपीओ 2011 में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और अर्णक के। तो हमारा आंसर होगा त्रिपिटक। नेक्स्ट है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला, विक्रमशिला नहीं होगा, विक्रमशिला होगा, क्या होगा ये? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो हमारा आंसर होगा धर्मपाल। नेक्स्ट है, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है, क्यों? क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उपेक्ष सभी। वैशाख पूर्णिमा इसीलिए का दिन महत्व रखता है क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था और बुद्ध की मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। तो हमारा आंसर होगा उपेक्ष सभी। ये भी देख सकते हैं आप, मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि एसएससी कंबाइंड लेवल जो मैट्रिक का होता है उसमें। बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुख से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाए, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। तो हमारा आंसर होगा यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है। यानी बौद्ध धर्म में किन मतों पर विश्वास करते हैं? यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये देखिए एसएससी एमटीएस 2011 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों को त्रिनत्न नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। तो सम्यक दृष्टि को क्या है? जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है। और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीआईएसएफ जीडी में पूछा जा चुका है। यात्रियों को राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये भी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्नंद। तो हमारा आंसर होगा बिंबिसार। ये भी एसएससी एमटीएस 2015 में आ चुका है। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध का एक नाम, कला का विद या बौद्ध ग्रंथ। तो हमारा आंसर होगा मिलिंद पन्हो जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ये विध नहीं होगा, ये हमारा होगा बौद्ध धर्म का नहीं है। तो हमारा आंसर होगा दिगंबर। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम होगा। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभ,
चायक जम्माली। तो हमारा आंसर होगा महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जम्माली था। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? तो हमारा आंसर होगा जिन। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? जो महावीर है वर्धमान महावीर वो और जिन के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के मत के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम, सम्यक इच्छा, सम्यक कर्मांत। तो हमारा आंसर होगा सम्यक इच्छा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? नामंजून, आनंद, असंग, पद्मसंभव। तो हमारा आंसर होगा पद्मसंभव। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? योद्धमठ, अशोक मौर्य का, रुम्नीदेई स्तंभ, पीपल वृक्ष। तो हमारा आंसर होगा अशोक मौर्य का रुम्नीदेई स्तंभ। चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि वो बौद्ध के मत में रुचि रखते थे। चीनी यात्री इसीलिए आए थे भारत। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। तो भारत में जो जैन धर्म का संस्थापक था ये महावीर थे, जो सीजीएल 2014 में आ चुका है क्वेश्चन। कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क, कौटिल्य। तो हमारा आंसर होगा कनिष्क। कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था कनिष्क का। ये सीएचएसएल में पूछा जा चुका है 2015 में। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित्र। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हमारा आंसर होगा अंग। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? धर्मचक्र मुद्रा। किस मुद्रा में? धर्मचक्र मुद्रा में अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? कौन नहीं था? महापद्मानंद। निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? पाबा, सारनाथ, वैशाली, श्रवण बेलगोला। तो जो पावा था वो महावीर का परिनिर्वाण स्थल नहीं था। भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? कश्मीर, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो हमारा आंसर होगा प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित की गई। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? हिंदी, उर्दू, पाली, हिब्रू। तो हमारा आंसर होगा ये पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश थे। किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान का पूरे विश्व में प्रसारित किया? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो हमारा आंसर होगा महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर परिसर के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान का पूरे विश्व में प्रसारित किया। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को